पाली में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। इस ज्ञापन में पीएफआरडीए अधिनियम को निरस्त कर राज्य कर्मचारियों के 53,000 करोड़ रुपए जीपीएफ खाते में जमा करने की मांग की गई। इसी के साथ राजस्थान में पुरानी पेंशन यथावत रखने, कार्मिकों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये निर्धारित करने, मूल वेतन के आधार पर ही पे मैट्रिक्स में दर्ज करने सहित जनवरी 2020 से जून 2021 तक के महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान नकद करने, ग्रामीण क्षेत्र के कार्मिकों को मूल वेतन का 10% ग्रामीण भत्ता स्वीकृत करने सहित कई अन्य मांग की गई। वॉइस ऑफ मारवाड़ के लिए पाली से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। कि जितने भी हमारी जायज मांगे हैं, कर्मचारी कभी नाजायज मांगों के बारे में बात ही नहीं करता सरकार से, कि जो उनके वेतन भत्ते जो केंद्र सरकार में उसके अनुरूप हमारे केंद्र जो राजस्थान सरकार में भत्ते हों, जो सुविधाएं केंद्र कार्मिकों को मिलती हैं वो सुविधाएं राजस्थान के कार्मिकों को मिले, पूरे देश में एक समान वेतन भत्ते सुविधाएं हो, तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में इस तरह के धरने प्रदर्शन की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़े। ओपीएस के बजाय हमें ओपीएस से ज्यादा फायदा है, तो आप कृपया हमारी ये जो ओपीएस है इसकी जगह मतलब छेड़छाड़ नहीं करें। और जो भी हमारे मेन मुख्य मांगे है, जैसे 11 सूत्री मांगों में एक पदोन्नति का है, तो हमें जैसे एक विभाग में आए हैं तो टाइम टू टाइम हमें एक पदोन्नति का अवसर दे। इसके अलावा संविदा कार्मिक है उनको भी जो एक नियमित करने का हमारा एक उसमें मेन उद्देश्य है, तो उसको भी आप कृपया संज्ञान लें। सरकार हमेशा अपना काम निकलवा करके हमें हमेशा ठगा सा महसूस करवाती है, तो सरकार से इस बार करबद्ध निवेदन है कि हमारे 11 सूत्री मांग पत्र को लागू कर हमें अनुग्रहित करावें। और जैसा कि सर ने कहा कि दीपावली से पहले अगर जो हमारी जायज मांगे है वो अगर पूर्ण करती है तो हमारे लिए दीपावली जो है वो अच्छे तरीके से मनाने योग्य होगी। अपने को संगठित होकर के काम करना चाहिए। अपन संगठित रहेंगे तो सब कुछ हासिल करके रहेंगे, और विकरा रहेंगे कुछ नहीं मिलेगा। और मैं सरकार से यही आग्रह करना चाहता हूं कि जब कर्मचारी आपकी हर आदेशों की पालना करते हैं, आपकी योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं, तो फिर आप क्यों कर्मचारियों की जो सुविधाएं हैं उनको छीनने में तुले हुए हो? क्यों? उसका एनपीएस गो बैक जो हमारा ओपीएस है वही मान्य होगा। एनपीएस राज्य सरकार के कर्मचारी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा जो हक है ओपीएस, हमें ओपीएस लागू रखें। दूसरा, हमारे संविदा कर्मी जो लंबे समय से राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाओं में अपना सक्रिय योगदान देते हैं, लेकिन उनको समयबद्ध तरीके से नियमित नहीं किया जाता है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि संविदा कर्मियों को समयबद्ध तरीके से नियमित करें। हमारे जो संविदा कर्मी हैं जिनका न्यूनतम वेतन 6-7 हज़ार रुपये है, 6-7 हज़ार रुपये के अंदर उनका घर चलाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो हमारे संविदा कर्मियों का न्यूनतम वेतन जो हमारे 11 सूत्री मांग पत्र के अंदर है उसका न्यूनतम वेतन है जो 18,000 रुपये किया जाए, जिससे उनको अपना परिवार चलाने के लिए, अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए अति आवश्यक है। दूसरी, हमारी जो पुलिसकर्मी है उनको भी साप्ताहिक डे ऑफ दिया जाए। इनकी भी जो लंबे समय से ज्वलंत मांगे हैं उन मांगों का भी समयबद्ध तरीके से राज्य सरकार डीपीसी के माध्यम से समाधान करें। हमारे राजस्थान के कम से कम 80 कर्मचारी संगठन है जिनकी लंबे समय से डीपीसी है, और उनके काफ़ी जो मांगे हैं जो लंबे समय से लंबित है, इनका समयबद्ध तरीके से राज्य सरकार समाधान करें। जैसे पहले सामंत कमेटी बनाई थी, फिर खेमराज कमेटी बनाई, उसके बाद में भी हमारी समस्या वैसे की वैसे लंबित है। वर्तमान सरकार है जो आने के बाद में काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं। हमें विश्वास है कि इस सरकार के माध्यम से हमारे जो पेंडिंग कार्य हैं, हमारी जो कर्मचारियों की जो मांगे हैं समयबद्ध तरीके से पूर्ण होगी। तो हम राज्य सरकार से यही मांग करते हैं कि जो हमारी मांगे पिछले 9-10 साल से लंबित है आपके पास में, उन मांगों का सकारात्मक विचार रखते हुए हमारी मांगे पूर्ण करें।